हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में, जिसमें कि मेडिसिन होती है डेक्सामेथासोन, जो कि एक स्टेरॉइड होता है। साथ ही हम जानेंगे इसके डोज के बारे में, यूजेज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो यहाँ वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। हम बात करते हैं डेक्सोना इंजेक्शन की। तो डेक्सोना इज़ ए क्लास ऑफ मेडिकेशंस कोल्ड स्टेरॉइड। तो जो डेक्सोना होता है वहाँ स्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन होती है। मेडिसिन इंक्लूड डेक्सामेथासोन। तो जो डेक्सोना इंजेक्शन होता है उसमें जो मेडिसिन होती है वहाँ होती है डेक्सामेथासोन। इज़ ए ग्लूकोकोर्टिकोइड मेडिकेशन मेनली स्टेरॉइड। तो जो स्टेरॉइड में ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टेरॉइड होता है उस क्लास की मेडिसिन होती है डेक्सामेथासोन। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीज़ एंड कंडीशंस। तो इसका यूज़ जो होता है वेरियस डिसीज़ एंड कंडीशन में किया जाता है, जैसे कि इन्फ्लामेटरी और जो ऑटो इम्यून एक्टिविटी या कंडीशन होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जहाँ पर जो इन्फ्लामेशन जो होता है मेनली अकर्स में इन्फ्लामेशन इम्पोर्टेंट होता है। दिस मेडिकेशंस गिव यू रिलीफ फ्रॉम स्वेलिंग रेडनेस एंड पेन बाय प्रिवेंटिंग द रिलीज सब्सटेंस दैट कोज इन्फ्लामेशंस। तो जो इन्फ्लामेशंस कोज करते हैं जो सब्सटेंस, उनको यहाँ मेडिकेशन जो होती है प्रिवेंट कर देती है उनके रिलीज़ को। तो जो व्यक्ति होता है जिसको कि पेन, स्वेलिंग और जो रेडनेस होती है उससे उसको रिलीफ मिलता है। बात करते हैं डेक्सोना इंजेक्शन के जो बेसिक यूज़ है उसके बारे में। तो इसका यूज़ जो होता है एलर्जिक कंडीशन में किया जाता है। जब किसी पेशेंट को किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है या किसी दवा का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है तब डॉक्टर मोस्टली इस इंजेक्शंस को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा या कोई पेशेंट हो जिसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, उस वक्त भी इस इंजेक्शंस को दिया जाता है। या आर्थराइटिस, जिसमें कि जो जॉइंट में जो होता है पेन होता है, सूजन तक आ जाती है, ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर्स जो होते हैं डेक्सोना इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा जो रूमेटिक प्रॉब्लम होती हो, जिसमें कि जो जॉइंट होते हैं या स्पेशली घुटनों के जॉइंट तथा हाथों की जो उंगलियां होती है उसमें सूजन आ जाती है, बहुत तेज़ दर्द होता है, कई बार तो सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि जो मूवमेंट होता है वहाँ भी नहीं हो पाता। इसके अलावा अ नंबर ऑफ स्किन डिसीज़, इसमें जो होता है सोराइसिस हो जाता है, या जो कि इसके अलावा कोई अन्य जो कंडीशन होती है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, उन वो दूसरी दवाइयों से जब ठीक नहीं होती है तब ऐसी कंडीशन में भी जो होता है डेक्सोना इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा सीवियर किसी प्रकार की एलर्जी में भी इसका यूज़ किया जाता है। कोविड-19 में भी यहाँ इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर ने इसका इस्तेमाल कोविड-19 के टाइम किया था। इसके अलावा जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। सीओपीडी, जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ भी कहते हैं, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है तब इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। आई पेन यदि किसी व्यक्ति की आई सर्जरी हुई हो, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा हो, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। अलोंग विथ एंटीबायोटिक इन ट्यूबरक्लोसिस। तो जो ट्यूबरक्लोसिस टीबी की जो बीमारी होती है उसमें भी जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है उसके साथ भी इसे दिया जाता है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इफ़ेक्टिव जो होता है स्टेरॉइड मेडिसिन होती है। बात करते हैं जो डेक्सोना इंजेक्शन होता है उसके फार्माकोलॉजिकल जो यूज़ेस के बारे में। तो इसका यूज़ जो होता है सभी प्रकार की जो एलर्जिक स्टेट होती है, जितनी भी प्रकार की अलग अलग एलर्जी होती है उन सभी को ठीक करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। रेस्पायरेटरी डिसीज़ हो गई जिसमें कि लंग्स में सूजन आ जाना, ऐसी कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। डर्मेटोलॉजिक डिसऑर्डर, जिसमें कि स्किन से संबंधित जो बीमारी होती है, जो डिसऑर्डर होते हैं उसको ठीक करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर में भी इसका यूज़ किया जाता है। न्यूप्लास्टिक डिसीज़ में, ऑफ्थेल्मिक डिसीज़ हो गई, रिनाल डिसीज़ हो गई। इसके अलावा जो हीमेटोलॉजिकल डिसीज़, रक्त संबंधित जो बीमारी होती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यही सब जो होता है फार्माकोलॉजिकल इसके यूजेस होते हैं। मेजरली इन कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। बात करेंगे डेक्सोना इंजेक्शन की प्राइस के बारे में। तो यहाँ आपको ओनली 10 रुपीज़ में मिल जाएगा। यहाँ जो होता है इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल इंजेक्शन होता है, जो आपको 10 रुपीज़ में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। डेक्सोना इंजेक्शन के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वहाँ है जाइडस कैडिला, इसके जो होता है मैन्युफैक्चरर, यहाँ कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। बिना डॉक्टर की सलाह के इस इंजेक्शन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जो होता है प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होती है। अब इसके इंडिकेशन की हम बात करें तो इसे इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों ही रूट से दिया जा सकता है। इसका ब्रांड नाम आपको डेक्सोना के नाम से मिल जाएगा, जिसमें कि जो ड्रग होती है सॉल्ट होता है, डेक्सामेथासोन होता है।
यह काफ़ी अच्छा और इफ़ेक्टिव जो होता है स्टेरॉयडल मेडिसिन होती है और काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, उसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। ते हैं डेक्सोना इंजेक्शंस के डोज़ के बारे में, तो इसको डोज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जो डोज़ होता है इसका 0.75 mg से लेकर 9 mg पर डे तक दिया जा सकता है। मतलब कि आप एक दिन में 0.75 mg से लेकर 9 mg तक दिया जा सकता है। आप जो होता है पेशेंट को 2 mg, 3 mg, आप 4 mg तक दे सकते हैं। वहाँ जो होता है पेशेंट की नीड और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। दिस मेडिकेशन यूज़ ओनली 7 to 10 डेज वंस डेली। तो आप इस इंजेक्शंस को 7 से 10 दिन तक ही यूज़ करना होता है। दिन में एक बार पेशेंट को दिया जाता है, तो सेफ़ माना गया है। यूजुअली जो ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करते हैं तो उसे लोअर डोज से स्टार्ट करना है। सेफ़ डोज शुड बी 6 mg पर डे ऑफ डेक्सामेथासोन। तो जो सेफ़ डोज माना गया है डेक्सामेथासोन का, एक दिन में आप इसको 6 mg तक दे सकते हैं। मैक्सिमम डोज आप 9 mg तक पेशेंट को दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आप पेशेंट को नहीं देना चाहिए। जो सेफ़ डोज होता है वहाँ तो 6 mg ही होता है, बट आप 9 mg पर डे तक आप दे सकते हैं। इट कैन बी यूज इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर। तो आप इसे इंट्रावेनस भी दे सकते हैं और इंट्रामस्कुलर, दोनों ही रूट से आप पेशेंट को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेक्सोना या डेक्सामेथासोन इंजेक्शंस के मैकेनिज्म के बारे में। तो जो डेक्सामेथासोन होता है, इट इज़ अ कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज्ड इन ए वाइड रेंज ऑफ कंडीशन फॉर इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनोसप्रेशन इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, इसके वर्किंग में हम कह सकते हैं कि यहाँ जो होता है एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनोसप्रेशन इफेक्ट शो करता है। इट्स वर्क बाय इनिबिट द मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशंस। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे मेडिएटर्स जो बॉडी को के अंदर रिलीज़ होते हैं, जो कि इन्फ्लामेशन या जिसे हम सूजन कहते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके प्रोडक्शन और रिलीज़ को यह जो मेडिकेशन होता है डेक्सामेथासोन यहाँ इनिबिट करता है या रोकता है। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट आर कॉम्प्लेक्स। जो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है वहाँ कॉम्प्लेक्स या जटिल होता है, बट प्राइमरली वाया इनिबिशन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स। तो इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मेडिएटर्स जो आगे जाकर सूजन करवाते हैं, उनको इनिबिट करता है। एंड सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। यहाँ जो मेडिकेशन होता है जो इन्फ्लामेशन के मेडिएटर्स को स्टॉप करके यहाँ मेडिकेशन अपना काम करती है। बात करेंगे डेक्सोना इंजेक्शंस के कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में कि किन पेशेंट को इस इंजेक्शन को नहीं दिया जाता है। तो अनसेफ टू यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान अनसेफ होता है, तो जो महिला प्रेग्नेंट होती है उनमें नहीं दिया जाता है। इसके अलावा डेक्सोना इंजेक्शन शुड बी यूज्ड विद कॉशन इन पेशेंट विद किडनी डिसीज़। तो जिन पेशेंट को किडनी डिसीज़ हो या जिस व्यक्ति को किडनी डिसीज़ हो, किडनी से रिलेटेड समस्या हो, उसमें नहीं दिया जाता है, या तो प्रिकॉशन के साथ दिया जाता है या पूरी तरीके से अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी विद डेक्सामेथासोन। तो जो व्यक्ति जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं डेक्सामेथासोन से, उसको भी नहीं दिया जाता है। इसके अलावा एक्टिव अनट्रीटेड ट्यूबरक्लोसिस और इनएक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। तो जो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस होती है या अनट्रीटेड जिसका इलाज नहीं किया गया, उसमें भी नहीं दिया जाता है। इसके अलावा हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन ऑफ द आई, जो आई के अंदर हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन होता है, उसमें भी नहीं दिया जाता है। एंड इन्फेक्शन ड्यू टू द फंगस। तो यदि किसी व्यक्ति को स्किन पर कोई फंगस के कारण इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसके अलावा कंडीशन विथ लो थायराइड हार्मोन्स लेवल। तो यदि थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम होता हो तो ऐसी कंडीशन में भी इसे नहीं दिया जाता है, प्रॉपर अवॉइड ही किया जाता है कम्प्लीटली। बात करते हैं डेक्सोना या डेक्सामेथासोन इंजेक्शंस के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इससे जो होता है व्यक्ति को एक्ने हो सकते हैं, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम कहते हैं कि नींद नहीं आना, या वर्टिगो चक्कर आना, वेट गेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन में व्यक्ति जा सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, इंक्रीज एपेटाइट। जो होता है डेक्सोना इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट होता है कि इससे आपको भूख ज़्यादा लगती है, स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आप व्यक्ति को हो सकता है। इससे जो होता है अगर आपको यहाँ साइड इफ़ेक्ट हो रहे हो तो ORS जो होता है व्यक्ति को दिया जाता है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो सकते हैं, ग्लाउकोमा, यही जो होता है मेजरली साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो आपको डेक्सोना की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।